गाइस आज का वीडियो स्टिंजर का पीवीटी 501 एम्पलीफायर के ऊपर है और इस एम्पलीफायर को आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। शायद सभी भाई लोगों के पास होगा क्योंकि ये एम्पलीफायर काफ़ी पॉपुलर एम्पलीफायर है और सबसे ज़्यादा चलने वाला यही एम्पलीफायर है। छोटा एम्पलीफायर है लेकिन बहुत ही बड़ा काम करता है ये एम्पलीफायर। और ये एम्पलीफायर सभी चीज़ों के लिए काफ़ी यूज में लिया जाता है, जैसे कि लाइव प्रोग्राम के लिए, डीजे प्रोग्राम के लिए, हॉर्न के लिए, एचएफ के लिए, टॉप बॉक्स के लिए, स्टेज मॉनिटर के लिए, इन सभी कामों के लिए इस एम्पलीफायर को काफ़ी ज़्यादा यूज में लिया जाता है। और आप लोग जानते होंगे ये एम्पलीफायर सभी के लिए परफेक्ट काम करता है और अच्छा क्वालिटी साउंड प्रोवाइड करता है। और कम पैसे में बात किया जाए काफ़ी अच्छा है क्योंकि एम्पलीफायर काफ़ी कम पैसे में मिल जाता है और 500 वाट एम्पलीफायर है, आप लोग जानते होंगे। तो इस एम्पलीफायर को लेकर हम कंप्लीट जानकारी आप सभी को देने वाला हूं। जैसे एक भाई ने सवाल किया था कि इस एम्पलीफायर में हम लोग 16 स्टोरेज का लोड देकर चलाते हैं और काफ़ी दिन से चलाते हैं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा है। और आप लोग कहते हैं कि इतना लोड नहीं देना चाहिए, साथ ही मतलब आप लोग कहते हैं कि बेस्ट लोड दीजिए, जैसे कि 8 स्टोरेज स्टिंजर के पीवीटी 501 में 8 स्टोरेज का लोड ही बेस्ट होता है, आप लोग ऐसा कहते हैं। और हम लोग 1600 भी 1700 भी लोड देकर चलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है, तो आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो इस तरह मतलब भाई का सवाल है, मतलब हम लोग के ऊपर थोड़ा सा डाउट कर रहे हैं कि 16 स्टोरेज देने के लिए हम लोग मना कर रहे हैं और ये प्रैक्टिकल मतलब चला रहे हैं, तो ऐसा क्या है? तो मैं आप सबको इसके भी बारे में आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहे। और भी आप सबको जानकारी देने वाला हूँ इस एम्पलीफायर के ऊपर में, जैसे कि इस एम्पलीफायर में आप लोग स्पीकर कितना वोल्टेज का चला सकते हैं, 12 इंची या फिर 15 इंची का, और स्पीकर आप लोग कितना वॉइसकल को देखते हुए आप लोग चलाएंगे, इसके भी बारे में आपको बताऊंगा। साथ ही आप लोग ड्राइविंग में आप लोग चला सकते हैं या फिर नहीं चला सकते, मतलब कितना पीस चलाएंगे, साथ ही ओमला या फिर एलएमटी इन दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। और साथ ही आप लोग स्टेज मीटर इसमें मतलब बेटर तरीके से कितना वोल्टेज का इस पर डालकर चला सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। और साथ ही अगर आप लोगों को 15 इंच इस पर चलाना है तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना तक चला सकते हैं, तो इसके भी बारे में आपको बताऊंगा। मतलब ए टू जेड आपको जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, मैं आपको सारा जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ डिटेल के साथ। साथ ही आपको 2024 का प्राइस कितना पड़ेगा इस एम्पलीफायर का वो भी आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी तरह हर रोज आप सभी के रिलेटेड मतलब वीडियो बनाता हूँ सवाल के ऊपर, तो आप लोग अपना कमेंट कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करूंगा इस एम्पलीफायर की लुक एंड डिजाइन। तो लुक एंड डिजाइन काफी मस्त है एम्पलीफायर का और आप लोग देख सकते हैं इसी तरह आपको दिनों मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करूंगा एम्पलीफायर की फॉरेन लुक, मतलब क्या क्या ऑप्शन आपको दिनों मिलेगा आगे साइड, तो इसके बारे में आपको डिटेल के साथ आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले यहाँ आपको एक वॉल्यूम देखने को मिलेगा और ये वॉल्यूम आपका इस एम्पलीफायर का मास्टर वॉल्यूम है, इसे आप लोग साउंड कम या ज्यादा कर सकते हैं, मतलब यहाँ से आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और जस्ट इसके ऊपर आपको कुछ एलईडी इंडिकेटर आपको देखने को मिलेगा, जब भी आप लोग सॉन्ग प्ले करेंगे ये इंडिकेटर कर देगा कि आपका सॉन्ग प्ले हो रहा है फिर नहीं हो रहा है, इसे आप लोग देखकर पता लगा सकते हैं। और जस्ट इधर आपका स्टिंजर का ब्रांड लोगो और मॉडल नंबर आपको तीनों मिलेगा पीवीटी 501। और जस्ट इसके नीचे आपको 3 वॉल्यूम तीनों मिलेगा। तो सबसे पहला वॉल्यूम आपका बेस का है, दूसरा आपका मिड का है और तीसरा आपका ट्रेवल का है। और तीनों वॉल्यूम काम करेगा जब भी आप लोग सॉन्ग प्ले करेंगे, उस तरह आप लोग प्रैक्टिकली आप लोग खुद मतलब ट्राई करके पता लगा सकते हैं किस तरह इसका साउंड क्वालिटी निकलता है और किस तरह बेस ट्रेबल ये सुनने को मिलता है, आप लोग खुद प्रैक्टिकल इसे कर सकते हैं। आगे बात करूं, इसमें देखिए एक रेड कलर का पुश बटन तीनों मिलेगा, ये आपका हॉर्न और स्पीकर के लिए दिया गया है। मतलब जब भी आप लोग स्पीकर चलाते हैं, मतलब टॉप वगैरह चलाते हैं, तो उस टाइम आप लोग इसे पुश कर दीजिए, मतलब स्पीकर मोड में सेलेक्ट कर दीजिएगा, तभी आपका साउंड क्वालिटी काफ़ी बेटर मिलेगा, मतलब बेस मिड ट्रेबल सब कुछ आपको मिलेगा। और जब भी आप लोग हॉर्न चलाएंगे मतलब एलएमटी नोट चलाएंगे, तो उस टाइम आप लोग इसे ऑन पुश कर दीजिए, मतलब हॉर्न मोड में होना चाहिए, तब आपका ये हॉर्न चलेगा अच्छी तरह से। इसमें आपका जो बेस है उसे कट कर देगा, मतलब सेपरेट से चलेगा और ये आपका ड्राइवर नहीं जलेगा और ये अच्छा चलेगा। तो आप लोग इसे ऑन पुश या पुश करके उस मूड के हिसाब से आप लोग टॉप या हॉर्न चला सकते हैं। और जस्ट इधर आपका एक पावर ऑन ऑफ बटन आपको देने मिलेगा, इस एम्पलीफायर का पावर ऑन ऑफ है, इसे आप लोग ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। और ऊपर में आपको कुछ एलईडी आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला एलईडी आपको पावर का देखने को मिलेगा, दूसरा आपका टेम्परेचर का और तीसरा आपका ट्रिप का। तो जब भी आप लोग एम्पलीफायर को ऑन करेंगे तो ये पावर एलईडी ग्लो करेगा। दूसरा नंबर, जब भी एम्पलीफायर ज़्यादा हीटिंग होगा मतलब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा तो ये आपका दूसरा एलईडी ग्लो करेगा। और तीसरा एलईडी, जब भी एम्पलीफायर में कुछ शॉर्ट सर्किट होगा या फिर उधर प्रॉब्लम होगा तब ये एलईडी ग्लो करेगा। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें काम करता है। तो ये आपका पूरा फ्रंट साइड का आपको डिटेल बता दिया हूँ।
अब बात करेंगे इसका बैक साइड का कुछ डिटेल, वो भी देख लेते हैं। तो ये रहा इसका बैक पैनल, और बैक साइड आपको कुछ इसी तरह देनों मिल जाएगा। इसमें आपको कुछ अलग अलग ऑप्शन देनों मिलेगा, तो मैं सभी ऑप्शन के बारे में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इधर आपका एक स्टिकर देनों मिल जाएगा। ये ओरिजिनल और डुप्लीकेट पहचान करने के लिए ये स्टिकर दिया गया है। इसी तरह आपका होलोग्राम स्टिकर आपको देनों मिल जाएगा। इसमें आपका सीरियल नंबर, साथ ही बारकोड, और एक मतलब किनारा साइड में आपको देनों मिलेगा जो कि पीला कलर का। तो ये ओरिजिनल मतलब निशान होता है ओरिजिनल का, और आप लोग इसी देखकर ओरिजिनल की पता लगा सकते हैं। और जस्ट नीचे आपको स्टिंजर का ब्रांड लोगो आपको दिनों मिल जाएगा। और इधर आपका एक रीसेट पीला कलर का दिनों मिल जाएगा पुश बटन। तो जब भी एम्पलीफायर मतलब ओवरलोड होगा उस टाइम ये जो पीला कलर का पुश बटन है ये ऑटोमेटिक बाहर निकल के आ जाएगा। तो उस टाइम आप लोग इसे पुश कर दीजिएगा और फिर से ऑफ करके ऑन कर दीजिएगा, तो एम्पलीफायर ठीक हो जाएगा। और इसके नीचे आपको एक अर्थिंग पॉइंट दिनों मिलेगा जो कि आप लोग देख सकते हैं, यही है। और इसके बारे में मैंने कल के वीडियो में बता दिया हूँ। अगर आप लोग कल का वीडियो देखे हैं तो आपको पता चल गया होगा मेरे हिसाब से। मैं फिर भी आपको बताना चाहूँगा। देखिए ये वाला अर्थिंग आपको ज़मीन से अर्थिंग देना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग लाइव प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, डीजे प्रोग्राम के लिए ये काम में नहीं लिया जाता है। आप लोग ओनली लाइव प्रोग्राम के लिए इसे यूज में ला सकते हैं। आप लोग को एक सिंगल वायर लेना पड़ेगा, इसे कनेक्ट करना पड़ेगा, और पेचकस के मदद से आप लोग को ज़मीन के अंदर थोड़ा सा गाड़कर पानी डालकर इसे अर्थिंग दे सकते हैं। और इसमें होगा क्या है, तो देखिए इसमें एक ही चीज़ है जो कि बहुत ही फायदा करता है। लाइव प्रोग्राम के दौरान एक्स्ट्रा देखिए आपका हमिंग साउंड आता है, मतलब अलग तरह का साउंड थोड़ा बहुत आ जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए इसे अर्थिंग दिया जाता है। तो इसका ही काम होता है। और चलिए आगे आपको दिनों मिलेगा एक 220 वोल्ट का पावर प्लग जो वायर आपको दिनों मिल रहा है, यही वाला। तो इसे आप लोग मतलब मेन सप्लाई से दे सकते हैं लाइन। और इधर आपका एक बड़ा फैन दिनों मिल जाएगा, और साथ ही इधर आपको कुछ ऑप्शन दिनों मिलेगा जैसे कि लाइन इन और लाइन आउटपुट। और इन दोनों चीज़ के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो देखिए लाइन इन का मतलब होता है आप लोग इसे इनपुट दे सकते हैं इस एम्पलीफायर को, मतलब सॉन्ग प्ले करेंगे जैसे कि मोबाइल से या फिर मिक्सर से, इसे आप लोग डायरेक्ट लाइन इन में देकर इनपुट कर सकते हैं। और जो आपका आउटपुट है लाइन आउटपुट, इसे आप लोग दूसरे एम्पलीफायर को आउटपुट दे सकते हैं, मतलब एक ही इनपुट से आपका दूसरा एम्पलीफायर भी चलेगा। और जस्ट नीचे आपको आउटपुट देखने को मिलेगा जो कि कॉमन 2 ओम 4 ओम। तो इसमें आप लोग स्पीकर चला सकते हैं 8 ओम का, 2 स्पीकर, 4 स्पीकर, इस तरह आप लोग चला सकते हैं। मैं आपको आगे और भी डिटेल के साथ बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहे। हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है, लेकिन आपको फुल जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। और जस्ट नीचे आपको दिनों मिलेगा लाइन वोल्ट के लिए 70 और 100। तो इसमें आप लोग LMT लगा सकते हैं, फिर LMT टॉप जो आता है उसे भी आप लोग कनेक्ट करके इसे यूज कर सकते हैं। हालांकि LMT यूनिट ज़्यादा यूज में लिया जाता है। तो इस प्रकार से इस एम्पलीफायर का बैक साइड का डिटेल आप सबको पता चल गया। चलिए बात करूंगा इस एम्पलीफायर की आरएमएस पावर, मैक्सिमम पावर क्या है, पावर सप्लाई के बारे में भी जान लेते हैं। तो जैसे आप लोग जानते होंगे ये एम्पलीफायर आरएमएस पावर 500 वोल्ट का होता है, और इसका मैक्सिमम पावर की मैं बात करूं तो मैक्सिमम पावर कोई भी मेंशन नहीं किया है, लेकिन अंदाजा की मैं बात करूं मतलब हम लोग हिसाब से तो 650 वोल्ट अप्रोक्स दे देगा इसका मैक्सिमम पावर। लेकिन ये कहीं पर लिखा नहीं है और ना ही बताता है, तो मैं आप सबको अंदाजे बता रहा हूँ इसका 650 वोल्ट का मैक्सिमम पावर हो सकता है। आगे मैं बात करूं इस एम्पलीफायर की पावर सप्लाई के बारे में एसी और डीसी में, तो इस एम्पलीफायर को आप लोग ओनली एसी में चला सकते हैं जो कि 220 वोल्ट में, और डीसी का कोई भी ऑप्शन नहीं है। और इस एम्पलीफायर की वेट की मैं बात करूं तो वेट इसमें आपका 20.69 ग्राम आपको दिन में मिल जाएगा। इस तरह इसका वेट दिया गया है। तो बस इसका भी मैंने आपको डिटेल बता दिया हूँ। चलिए अब बात करूंगा इस एम्पलीफायर में आप लोग किस तरह टॉप वगैरह चला सकते हैं और हॉर्न कितना चलाएंगे, चले इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा इस एम्पलीफायर की मैक्सिमम लोड मतलब क्षमता कितना है, मतलब अच्छी क्लियरिटी के साथ। तो जैसे आप लोग जानते होंगे ये एम्पलीफायर 800 वोल्ट का लोड काफ़ी बढ़िया से ले लेता है और अच्छा सा चलता है। तो आप लोग हमेशा के लिए 800 वोल्ट का लोड दे सकते हैं। ये एम्पलीफायर कोई दिक्कत नहीं आएगा, मतलब एम्पलीफायर अच्छे से चला लेगा। और मैं बात करूँ जैसे कि आप लोग मतलब सवाल किए थे कि 1600 वोल्ट का लोड हम लोग देख कर चलाते हैं, काफ़ी बढ़िया से चलता है, वो काफ़ी सालों से मैं चला रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। और आप लोग कहते हैं 1600 वोल्ट का लोड मत दीजिए, तो देखिए ऐसा इसलिए देखिए जब भी आप लोग 1600 वोल्ट का लोड देंगे तो इसमें आपको 2-3 प्रॉब्लम आपको दिन में मिलेगा ही मिलेगा। 100% मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला प्रॉब्लम आपको साउंड क्वालिटी कभी क्लियर नहीं मिलेगा। जी हाँ, मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूँ, आप लोग जब भी इस एम्पलीफायर में 1600 वोल्ट का लोड देंगे तो इस एम्पलीफायर में आपको जो साउंड क्वालिटी है वो आपको क्लियर नहीं मिलेगा। साथ ही जो आपको साउंड है काफ़ी फटने जैसा आपको लगेगा, और ये दूर तक भी आपको साउंड नहीं जाएगा, मतलब बेस बहुत ही बेकार आपको सुनने को मिल जाएगा इस तरह लोड देने से। लेकिन इस एम्पलीफायर का एक सच्चाई है जो कि आप सबको मानना है, और मैं भी मान चुका हूँ। देखिए ये एम्पलीफायर 1600 वोल्ट का भी लोड ले लेता है, और काफ़ी लोग दिए हैं और हम भी देखे हैं
कि स्लो स्टोरेज का लोड ये झेल लेता है, लेकिन इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आपको दिनों मिलेगा, जैसे कि साउंड क्वालिटी में, और कभी कभी आपको ओवरलोड का भी चांस आपको दिनों मिलेगा। मतलब ओवरलोड शो करा देगा, जब भी आप लोग इस तरह लोड देंगे तो ओवरलोड आपको इंडिकेटर कर देगा। लेकिन ये बहुत ही कम देखा गया है कि ओवरलोड हो सकता है, लेकिन हो ही जाता है, बाय चांस आपको दिखने को मिल जाएगा। और साथ ही इसमें आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, एम्पलीफायर के अंदर की जो पार्ट्स है उसमें भी खराबी आने का बहुत ही चांस रहता है, और ये होता भी है। तो इस प्रकार आपको कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये स्लो स्टोरेज का लोड झेल सकता है। लेकिन साउंड क्वालिटी बेकार है, तो आप ऐसा क्यों करते हैं कि स्लो स्टोरेज देना ही, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि छोटा सा एम्पलीफायर है, 5 स्टोरेज का है। आप लोग मैक्सिमम 8 स्टोरेज का लोड दीजिए, काफ़ी मस्त तरीके से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं गा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा 8 स्टोरेज का लोड, मैं 16 स्टोरेज लोड देने में बिल्कुल मना कर रहा हूँ, और किसी को भी नहीं कहूँगा कि आप लोग इतना लोड देकर चलाइए। मैक्सिमम आप लोग 8 स्टोरेज का ही लोड दीजिए, काफ़ी मस्त लोड है और ये अच्छा से चलता है। तो मैं आप सबको क्लियर कर दिया हूँ। आगे मैं बात करूँ इस एम्पलीफायर में आप लोग किस तरह इस पर चलाएंगे, 15 इंची का या फिर 12 इंची का, वॉइस कितने इंची का होना चाहिए। तो चलिए इस सब के बारे में आपको एक एक करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करूंगा, अगर आप लोग इस एम्पलीफायर में 4 ओम में 2 स्पीकर चलाना चाहेंगे तो कितना वोल्टेज का चला सकते हैं। अगर मैं बात करूं 12 इंची का, तो 12 इंची का 2 स्पीकर चलाना चाहेंगे तो कम से कम आप लोग 4 वोल्टेज का 2 स्पीकर लगा सकते हैं। लेकिन वॉइसकल जो आपका होना चाहिए कम से कम 3 इंची से प्लस होना चाहिए, इससे उतना कम नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास 2 इंची का वॉइसकल वाला स्पीकर है 4 वोल्टेज का, हालांकि 4 वोल्टेज का इतना कम वॉइसकल नहीं है, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए है तो इसमें आपका स्पीकर जो वॉइसकल उसमें कटने का बहुत ही चांस रहेगा, लेकिन फिर भी आप लोग चला सकते, उतना दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा वॉल्यूम कम करके इसे यूज कर पाएंगे, लेकिन ये चल जाएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा 3 इंची से प्लस होना चाहिए, और ये आपको मिल ही जाएगा। अगर मैं बात करूँ 15 इंची का 2 स्पीकर, तो देखिए इसमें आप लोग 416 की स्पीकर यूज कर सकते हैं बिंदास से, लेकिन इसका भी वर्टिकल 3 इंची ही होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो और भी आपके लिए बेहतर होगा। कम से कम आप लोग 2 इंची से लेकर 3 इंची वाला वर्टिकल वाला स्पीकर ले सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट होगा। मतलब इस एम्पलीफायर के साथ काफ़ी अच्छा रहेगा, बजेगा बहुत ही अच्छा खासा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा इतना इंची का वर्टिकल लेने का। चलिए आगे बात करूंगा टूम में आप लोग 4 स्पीकर कितना वोल्टेज का चला सकते हैं और वर्टिकल कितनी इंची का होना चाहिए। तो देखिए इसमें आप लोग 200 वोल्टेज का 4 स्पीकर यूज कर सकते हैं टूम में। और वर्टिकल की मैं बात करूँ, इसमें आप लोग अगर आप लोग 12 इंची का स्पीकर यूज कर रहे हैं तो उस टाइम आप लोग 2.5 इंची से लेकर 3 इंची वाला स्पीकर यूज कर सकते हैं। मतलब 200 वोल्टेज का इतना इंची का वर्टिकल आप लोग डाल सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा रहता है और अच्छा बजता है। अगर मैं बात करूँ 15 इंची स्पीकर हिसाब से, तो आप लोग कम से कम 3 इंची से मतलब कम ही यूज कीजिए, 2.5 इंची या फिर 2 इंची का, ये सबसे बेस्ट रहेगा और अच्छा सा बजेगा। तो इस प्रकार से आप लोग स्पीकर का वोल्टेज और साथ ही वॉइस कॉल देखकर यूज कर पाएंगे, और ये सबसे बेस्ट होता है। और चलिए आगे बात करूंगा, इस एम्पलीफायर में आप लोग स्टेज मॉनिटर जो आप लोग यूज करते हैं तो कितना वोल्टेज का आप लोग लगा सकते हैं। एक एक स्पीकर मतलब 2 मीटर आप लोग कितना वोल्टेज का लगा सकते हैं इस एम्पलीफायर में। तो देखिए कम से कम आप लोग 300 वोल्टेज का स्पीकर यूज कीजिए, इस एम्पलीफायर में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको सुनने को मिलेगा। और वर्टिकल आप लोग 2.5 इंची से ले 3 इंची का ही होना चाहिए, तो काफ़ी बेटर आपको साउंड क्वालिटी सुनने में मिलेगा। 4 स्टोरेज का मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, हालांकि 4 स्टोरेज के लिए बेस्ट होगा, लेकिन लाइव प्रोग्राम के लिए कम से कम 3 स्टोरेज का स्पीकर होना चाहिए, ये आपके लिए बेस्ट होगा। और चलिए आगे बात करूँगा, इस एम्पलीफायर में आप लोग कितना हॉर्न चला सकते हैं, मतलब यूनिट आप लोग कितना पीस चलाएंगे और कितना वोल्टेज का। तो देखिए इस एम्पलीफायर में आप लोग LMT यूनिट चला सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा मतलब चलेगा। तो कितना, अगर मैं मान लेता हूँ, अगर आप लोग आहूजा का 50 वोल्टेज जो LMT यूनिट आता है AU 50 60 वाला मॉडल, अगर वो वाला यूज करना चाहेंगे तो कम से कम आप लोग 10 से 12 पीस आराम से यूज कर पाएंगे। 12 पीस आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उससे ज़्यादा की मैं बात करूँ 14 पीस तो वो भी चल सकता है, लेकिन 14 पीस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग चला सकते हैं, लेकिन 12 पीस सबसे बेस्ट रहेगा। अगर मैं बात करूँ 40 वोल्टेज का LMT यूनिट कितना पीस चलाएंगे आप लोग, तो कम से कम आप लोग 14 पीस इसे यूज कर पाएंगे, आराम से चलेगा, उसमें उतना दिक्कत नहीं आएगा। चलिए आगे बात करूंगा, इस एम्पलीफायर में आप लोग HF कितना वोल्टेज का चला सकते हैं और कितना पीस चलाएंगे। तो देखें इस एम्पलीफायर के हिसाब से आप लोग 80 वोल्टेज का कम से कम 10 पीस या फिर 12 पीस भी लगाएंगे तो ये चल जाएगा। और 100 वोल्टेज की मैं बात करूं तो आप लोग 8 पीस से यूज कीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा, या फिर इससे कम यूज कीजिए तो और भी बेहतर होगा। 6 पीस, 100 वोल्टेज का 6 पीस यूज कीजिए और 80 वोल्टेज का करीब 8 पीस यूज कीजिए, ये मस्त चलेगा। तो बस इस एम्पलीफायर के ऊपर जितना भी सवाल एंड डाउट था मैं सभी के बारे में बता दिया हूँ, और किस तरह आप लोग इस पर चला सकते हैं उसके भी बारे में आपको बता दिया हूँ। और इस एम्पलीफायर में आप लोग 16 वोल्टेज का लोड मत दीजिए, आप लोग 8 वोल्टेज का ही लोड दीजिए, ये सबसे बेस्ट होगा। तो फाइनली मैं आप सबको सारा चीज़ बता दिया हूँ। ये वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और लाइक करके आप लोग जरूर बताइएगा।